अगर दोस्तों आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और कोई न कोई कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या सुनना अच्छा लगता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और लिए चलता हूं आपको उसी जगह जहां आप सुनना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, यहाँ दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में पत्रकारों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों के सभी वॉइस ऑफ मीडिया के पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें कई वरिष्ठ पत्रकार भी आए। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पत्रकारों को जो कुछ भी उनका शुक्रिया अदा किया और उनको इंस्ट्रक्शन दी, वो सारी बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगा, क्योंकि वो मीटिंग में शरीक हुए थे। और बड़े ही भावुक तरीके से उन्होंने कहा कि आज का जो मीडिया है वो सिर्फ शहरों तक ज़्यादा सीमित है या बड़े घरानों की बातें करता है, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में जहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं वहाँ की कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो आइए मैं लिए चलता हूँ आपको दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन के उस हॉल में जहाँ केंद्रीय मंत्री ने जो कुछ कहा वो उन्हीं के मुख से मैं आपको सुनाता हूँ। वॉइस ऑफ मीडिया एंड यूएन इंटरनेशनल फोरम का नेशनल कन्वेंशन आज महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में संपादित हो रहा है। इस अवसर पर आगत सभी सज्जनों का, पत्रकारों का और जो सम्मान पाने वाले लोग हैं, सबको अपने दिल के गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यहाँ पर माननीय श्री भाऊ साहब वाकचरेली हैं, सभी राज्य के अध्यक्ष, सचिव एवं उपस्थित सम्मानित देवी सज्जन लोग उपस्थित हैं। और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि वॉइस ऑफ मीडिया आज 13 राज्य अध्यक्षों, 7 राज्य सचिवों को सम्मानित करने जा रहा है या सम्मानित किया। सरकार न्यायपालिका और विधायिका के उपरांत पत्रकारिता को राज्य का चौथा स्थान मानती है और सब लोग हम लोग ऐसा जानते हैं। इसका कारण यह है कि निष्पक्ष पत्रकारिता देश की भलाई के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसके लिए पत्रकारों का निष्पक्ष एवं निडर होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा की भी जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ, जो आज के युग में सही रूप से प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसके चलते अनेक घटनाएं होती हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसको हम लोग नहीं अच्छा समझते। वॉइस ऑफ मीडिया इस उद्देश्य से बनाई गई है कि पत्रकारों की समस्या हल कर दी जाए। अगर इन समस्याओं का समाधान किया जाए तो पत्रकारिता विश्व भर में कायम रह पाएगी। मैं श्री संदीप काले जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस संदर्भ में पूरी निष्ठा से काम करते हुए वॉइस ऑफ मीडिया के रूप में स्थापित किया है। 20 संपादकों से शुरू हुई यह यात्रा आज पूरे देश भर में फैल गई है और दुनिया भर के 52 देश भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। वॉइस ऑफ मीडिया द्वारा पॉजिटिव जर्नलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है तथा संस्था द्वारा पत्रकारों के लिए घर, स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शिक्षा, सेवानिवृत्ति के बाद की समस्याओं को सुलझाने के लिए कंसल्टेटिव कार्यक्रम बनाया गया है। मुझे बताया गया है कि आज महाराष्ट्र के 8000 पत्रकारों को बीमा किया गया है, जबकि दुनिया भर के 2.5 लाख पत्रकारों का 4500 से अधिक पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा का समाधान किया गया है। 1.5 लाख पत्रकारों को स्किलिंग के माध्यम से के बदले मीडिया परिदृश्य के अनुरूप तैयार किया गया है। 6 देशों में पत्रकारों को घर दिलाने की पहल की गई है। संस्था द्वारा पत्रकारों की समस्या सरकार तक पहुंचाई जाती है और साथ ही साथ संस्था खुद भी उसके समाधान ढूंढने में मदद करती है। मेरा मानना है कि अच्छे उद्देश्य के लिए वॉइस ऑफ मीडिया का सभी देशों का होना बहुत जरूरी है, ताकि पत्रकार लोगों का संरक्षण मिल सके और उसी समस्याओं का समाधान हो सके। अगर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो निडर होकर स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे।
मैं वॉइस ऑफ मीडिया के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में पत्रकारिता के माध्यम से अपने उत्तम चरित्र को प्रदर्शित करते हुए कि देश की सेवा प्रदान करें। यहाँ मैं एक अलग से बात करना चाहता हूँ। पत्रकारिता में प्रायः देखा जाता है कि हम शहरों या अच्छे कस्बों में ही अपने को निरूपित करते हैं और देखते हैं। गांव घर के जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको हम कर सकते हैं बांटते हैं समाज के आधार पर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या बहुत नीचे तबके के लोग हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बहुत कम स्थान मिलता है। हम आज इस माध्यम से जब इतना महान कार्य वॉइस ऑफ मीडिया के द्वारा जो किया जा रहा है, हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमारा जर्नलिज्म सिर्फ शहरों, बुद्धिजीवियों और सिटी तक ही नहीं लिमिट होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। इसका विस्तार झोपड़ियों तक जाना चाहिए। जिन झोपड़ियों में रहने वाले स्वतंत्रता प्राप्ति का 78 वर्ष के बाद भी आज स्वतंत्रता के सुख से बहुत दूर है और उनकी समस्याओं को किसी भी कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो उनकी स्थिति को नहीं समझते हैं और यही कारण है कि उनकी समस्याएं अनसुलझी रह जाती है। तो इसलिए जो चौथा स्तंभ है, आप निष्पक्ष होकर के अगर हमारी समस्याओं का और प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित है कि हमारी समस्या का समाधान होगा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं और क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं कि आज अगर हमारी गरीबी, आज हमारी निसहायता, आज हमारी जो दुर्दशा है, उसका एक कारण ये भी है कि हमारे मीडिया के लोग हमारे उन तबकों में पहुंच कम बनाए हैं, जिसके कारण जिस भी कारण से हो सकता है कि न पहुंचे हैं। आज के इस पावन दिवस पर हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप उनके झोपड़ियों तक जाएं, उनकी समस्याओं को भी, चाहे राजनीतिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, शैक्षणिक समस्या हो, उसको भी देखने का काम करें। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहने का काम किया था कि जब तक हमारे लोग साक्षर नहीं होंगे, हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जो पढ़ेगा वो शैली के दूध की तरह पी करके जैसे गरजता है उससे गरज सकेगा। तो आज देश में 80% हम लिटरेट हुए हैं, 100% 78% में हम नहीं साक्षर हो सके हैं। आज हमको खुशी हुई है कि एक राज्य मेघालय है जो 100% वहाँ लिटरेसी प्राप्त किया है। जान करके मुझे खुशी हुई है। हमको उनकी तरफ खुशी होगी जिस दिन इंडिया के सभी लोग 100% साक्षर हो जाएंगे, सेचुरेशन हो जाएगा, जिसमें सभी तबकों के लोग साक्षर होंगे। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, हम बिहार से आते हैं। बिहार में जनरल साक्षरता दर अगर 80% है तो वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की साक्षरता दर 28% है। और उसमें भी अगर जातिगत बात हम सोचते हैं तो बदकिस्मती बस या शुभ किस्मती बस, मैं जिस समाज से आता हूँ, जिसको वहाँ पर शेड्यूल कास्ट में मुसहर भैया कहते हैं, उसकी लिटरेसी रेट 7% है और उसकी महिलाओं का लिटरेसी रेट 3% है। हम समझते हैं 78 वर्ष के बाद ये बात होना बहुत लज्जास्पद है। इसमें आपकी सहयोग की, पत्रकारों के सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूँ। और ये जिस दिन आप लोग इस बात को उछालेंगे, कोई भी प्रशासन में होगा, उसकी नींद टूटेगी और सभी समाज के लोगों में शैक्षणिक सिचुएशन प्राप्त करने की दिशा में वो काम करेंगे। तो आइए आज के दिन में, महत्वपूर्ण दिन में, जब आपने मुझे बुलाया है और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपके माध्यम से हमारे देश में ही नहीं, विश्व में भी ये बातें जाएगी कि शिक्षा के अभाव में हमारी स्थिति नहीं सुधर सकती है, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो। यही कर करके आज खास करके भाऊ साहब जो हमको यहाँ बुलाने आज गए थे और उनकी बात को मान करके, क्योंकि आज दूसरा भी इंगेजमेंट मेरा था, लेकिन तो भी भाऊ साहब वाकचारे जी जो बात किया, उनकी बात को मैं आया हूँ और
मैं यहाँ देख करके बहुत खुश हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ कि आप लोग जरूर चौथा स्तंभ में एक गार्ड के रूप में काम करेंगे, किसी के पिछलगू के रूप में नहीं, इंडिपेंडेंट होकर के बात करेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता सचमुच में अक्षुण्ण रहेगी और हम गरीबों को जो अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा कर सकेंगे। चलिए हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।